सत साहेब परम पूजनीय जगत भेदी गुरु श्री साई अरुण जी की चरण कमलों में मेरा आंतरिक हृदय से शाश्वत दंडवत प्रणाम बंदगी करना चाहूँगा और सभी मुमुक्षु प्रेमी जनों में भी सादर प्रणाम बंदगी करना चाहूँगा। विशेष थोड़ी महीनों पहले हमारे पूजनीय परम भेदी गुरु साहेब द्वारा व्हाट्सएप मार्फत सरस्वती संतों का परम पिता पूर्ण परमात्मा की सेवा में हाथ बंटवाने चाहने वाला सरस्वती संतों का 20 मिनट समय की अपना सरशब्द प्राप्त अनुभव प्रति वाणी ऑडियो मार्फत भेजने की जो परामर्श देने के जो कृपा की गई थे, उसके लिए गुरु जी प्रति कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मुझे भी 2 शब्द परमपिता परमात्मा की उत्कृष्ट मोक्षदायी मूल ज्ञान सार शब्द प्रति प्रकाश और महिमा व्यक्त करने का जो सुअवसर प्रदान गुरुजी ने की गई है, उसके लिए गुरुजी प्रति एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। और यह वाणी सभी श्रोताओं समक्ष रखने अनुमति मांगती हुई प्रस्तुत वाणियों अंतर्गत प्रसंग में कई भूल त्रुटि यदि हो गए तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। साई बंदगी विशेष सभी धर्म संप्रदाय पंथ मतांतर अनुसार मनुष्य जन्म एक मोक्ष प्राप्त करने हेतु एक बार तोहफा स्वरूप मिले होते हैं और माने गए हैं। यह मनुष्य जन्म के एक छोटा सा यात्रा है, पर समझ सके तो बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान माना गया है। यह जन्म की मुख्य आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत सर्वप्रथम विशेष हमारे हृदय कमल से ही मानी गई है, परंतु यह यात्रा तब संभव होता है जब व्यक्ति के अध्यात्म जिज्ञासा होता है, अन्यथा संभव नहीं भी है। जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक उसकी मूलतः स्वयं का परिचय नहीं होता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान बिना भी परम ज्ञान नहीं होती है, और परम ज्ञान क्या है इसका महत्व समझ में नहीं आता है। इसी संदर्भ में पूजनीय गुरुजी की एक प्रस्तुत किया गुरुवाणी क्रम में एक दोहा में उल्लेख की गई है। आत्मा चिन्ह परमात्मा चिने संत सोई कहोय, यह भेद काय से न्यारा बिरल जाने कोई। जब जिज्ञासु मनुष्य को आत्मज्ञान की पूरी तरह जानकारी हो जाता है, तब व्यक्ति समझ जाते हैं कि मेरा मूल स्वरूप क्या है और मैं इस संसार में क्यों आया हूँ और क्या लेकर जाना है, यह सब समझ जाते हैं और उसकी भाग्य अनुसार ठौं ठिकाना मिल जाते हैं। तब लक्ष्य के लिए यात्रा तय कर लेते हैं। इसी संदर्भ अनुरूप मैं भी किसी समय में उस गंतव्य की एक जिज्ञासु यात्री हुआ करता था। यह विगत 44 वर्ष की एक लंबी अध्यात्म यात्रा की दौरान थोड़ा बहुत ध्यान साधना अभ्यास भी सीखा और कुछ अनुभव भी हुआ था, और उसकी साथ साथ कबीर साहिब की ग्रंथ शास्त्र अध्ययन करने की थोड़ा बहुत अवसर भी मिला। और अध्ययन क्रम अंतर्गत कबीर साहिब की वाणियों अनुरूप साखी शब्द दुहा और रमिनी में सार शब्द जैसे गहन शब्द की महिमा प्राय उल्लेख की गई है। जैसे कबीर साहिब की अनुराग सागर की नाम महात्म पृष्ठ नंबर 7 में लिखा गया है, ज्यों चुपचाप रहे कोई काशी सार शब्द बिना यमपुरवासी। 68 तीर्थ पृथ्वी परिक्रमा सार शब्द विनय मिटे न भरमा। तत्व प्रकृति प्रभव सब देहा सार शब्द नित्य विधेय।
कहन सुनन शब्द चौधार, सार शब्द सो जीव उबार। यह पंक्तियों तो मैंने पढ़ लिया, परंतु समझ में नहीं आया था कि सार शब्द कौन सी वस्तु की नाम है। यह बिल्कुल पता नहीं था। ऐसा भी लग रहा था कि कबीर साहब ने एक समय धर्मदास जी को एक दोहे में कह गए थे कि धर्मदास तुम्हें लाख दुहाई सार शब्द बाहर न जाए, और दूसरा दोहे में कहे थे कि 33 अरब ज्ञान भाखा, सार शब्द गुप्त ही राखा। हो सकता है इसी वजह विशेष सार शब्द जैसा गहन गरिमा की खुलासा और स्पष्ट हो नहीं पाया होगा। फिर भी मैंने परमात्मा में पूर्ण आस्था विश्वास रखकर मुझे इस सार शब्द की ठोस अर्थ एक न एक दिन जरूर मिल जाएगा और पाकर दूसरों को भी बताऊंगा। यह मेरा सत्य घटना में आधारित है। मुझे उस समय तक परमात्मा की सार शब्द की जगत भेदी गुरु श्री साई अरुण जी की साहेब बारे कुछ मालूम नहीं था। वैसे तो यूट्यूब चैनल में बहुत सा धर्मगुरुओं की प्रवचन चले आ रहे हैं। पता नहीं होता कि कौन सा गुरु की वाणी सही है, यह पारख करना मुश्किल की बात है। पर प्रतीक्षा फलस्वरूप संजोगवश एक दिन अकस्मात परमपिता परमात्मा की दया कृपा से यूट्यूब चैनल में परम पूजनीय श्री साई अरुण जी साहेब की सार शब्द की बारे में गुरुवाणी सुनने को मिला, और पूरा ध्यान से सुनने के बाद पता लगा कि यही सार शब्द है। मुझे पूर्ण विश्वास उसी क्षण हो गया था। परमपिता परमात्मा की सार शब्द की पता लग जाने की खुशी आनंद में मैंने परमात्मा को आंतरिक हृदय से बहुत ढेर सा धन्यवाद भी चढ़ाया था। मुझे निश्चय हो गया था कि नितत्व, निअक्षर, निशब्द और विधेय स्वरूप यही सार शब्द है। उपर्युक्त शब्दों के बारे में मैंने पहले ही थोड़ा बहुत अध्ययन किया था, इसलिए मुझे समझने में सरल हो गया। अति शीघ्र परमात्मा की कृपा से समझ में आ गया और श्री गुरु जी की गुरुवाणी सुनते सुनते 12 दिन में ही वह परमात्मा की सार शब्द की धुन आत्मा द्वारा 24 घंटा बराबर आने लगी। इसी सार शब्द प्रसंग अंतर्गत कबीर साहिब की एक गौरी शब्द में कहा है, गुरु से लगन कठिन है मेरे भाई, लगन लागे बिनु काज न सरी है, जीव परलय तर जाई। सतगुरु कबीर साहिब ने जीवों का भक्ति मार्ग में शब्द सुरीति को सतगुरु से कैसा जोड़ना चाहिए कहते हुए इस विषय पर जोर देते हुए कहा है कि हे भाई बंधु, सतगुरु से एक रत होना बहुत कठिन है, और जब तक तुम मैं सतगुरु से मेल होने लगन नहीं होगा तब तक तुमने किया हुआ कार्य सफल नहीं होगा और जीवात्मा जन्म मरण की भवचक्र में जाएगा अथवा फिर जन्म लेना पड़ेगा। कबीर साहिब की अनुराग सागर की एक पंक्ति में कहा है कि भवजल में 7 गुरु है, और कहते हैं 7 गुरु संसार में सेवक सब संसार, सतगुरु सोई जानिए भवजल तारे पार। संसार में 7 गुरु है जिसे हम ज्ञान ले सकते हैं, परंतु इस मध्य जिस गुरु ने संसार से तार कर ले जाएगा वही सर्वश्रेष्ठ गुरु है, अर्थात सतगुरु है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सतगुरु कौन है, कहाँ है? सतगुरु शब्द है, सतगुरु अर्थात सतगुरु शब्द है, शब्द ही सतगुरु है।
जिसको सतगुरु कहते हैं, यथार्थ में यह शब्द है, क्योंकि साहिब कबीर ने कहा है, जगत दिखलावे कारण गुरु किया रामानंद। शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे साथ। कहते हैं कि संसार को दिखाने के लिए, मानने के लिए मैंने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया हूँ। वास्तव में मेरे गुरु तो शब्द है, यह ही मेरा रूप है, सदैव मेरे पास साथ है। शब्द कितने कारण से गुरु है, यह कहने का बात जानने के लिए पहले हम शब्दों के विषय में जानना बहुत जरूरी पड़ता है। शब्द आदि में थे, यह पुरातन सनातन है। जब सृष्टि नहीं हुई थी, धरती आकाश पवन पानी अपनी 3 गुण, त्रिदेव देवी देवता की कोई अस्तित्व नहीं था। सत्पुरुष परम पिता परमात्मा उस समय गुप्त थे। जब प्रकट हुए तब ही शब्द रूप होकर अनेकों लोकों उत्पत्ति किया, श्रुतों की उत्पत्ति किया, सशब्द की उत्पत्ति हुआ। यही सशब्द से निर्गुण 5 तत्व धरती आकाश पवन पानी इत्यादि सृष्टि हुई। यही शब्द से सूरत की सृष्टि हुआ। यह शब्द अत्यंत शक्तिशाली है, सर्वव्यापक है। शब्द सबसे बलवान होने के कारण इनको गुरु कहते हैं। शब्द के पीछे सूरत की सृष्टि हुआ। इस प्रकार सूरत को चेला कहते हैं। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। यह शब्द को 2 स्वरूप है, पहला वर्णात्मक शब्द और दूसरा धुनात्मक शब्द। वर्णात्मक शब्द के 4 भाग है। एक में बैखारी, यह शब्द मुख से उच्चारण होता है। 2 में मध्यमा, यह शब्द कंठ में धीरे धीरे बोलते हैं। 3 में पश्यन्ति, यह शब्द हृदय में बोलते हैं। 4 में परा, यह शब्द योगी पुरुषों ने नाभि स्थान में तरंग कराते हैं। ध्वनात्मक शब्द वह है जो न बोलने में आते हैं, न पढ़ सकते हैं, न तो लिखने में आता है। यह शब्द को मुख से उच्चारण करके प्रश्न नहीं कर सकते हैं, जिसको अलिखित कानून, अनरिटन लॉ या कहने में नहीं आने वाला वाणी, अनस्पोकन लैंग्वेज कहा है। जो शब्द की धुन हरदम आप हमारा भीतर हो रहा है, परंतु इसको हमारा यह बाहर की इंद्रियों ने पकड़ना नहीं सकते हैं। यह शब्दों पहचानने समझने के लिए आप हम अंतर्मुखी होना पड़ता था, परंतु अभी 21वीं सदी की 20वीं दिशा के अंतराल की सुबह पवन अवसर में हमारा परम पिता परमात्मा द्वारा जगतवासी मनुष्यों मात्र के आत्म कल्याण हेतु मोक्ष जैसी गहन, अमूल्य, अतुलनीय अमृतों की असीम अनुग्रह की सूत्रपात जगत भेदी गुरु परम पूजनीय श्री साई अरुण जी साहेब की मुखरबिंद द्वारा पवित्र गुरुवाणी मात्र श्रवण करते करते वह सत्य शब्द अर्थात परमात्मा की धुनात्मक सार शब्द जिस मुमुक्षु व्यक्तियों यह परमात्मा की सार शब्द प्राप्त करने के लिए भाग्य बने हुए होते हैं, तो परमात्मा बराबर उन लोगों को गुप्त भाव से घर घर में जाकर रखा देने की कृपा कर रहे हैं और बराबर प्राप्त भी हो रहा है। अतएव इस प्रकार की परमपिता परमात्मा की यह असीम करुणामय अनुग्रह प्रदान के लिए जगत की संपूर्ण सरस्वती परिवार की तरफ से लाख लाख धन्यवाद तथा कोटि कोटि हार्दिक प्रेममय सादर बंदगी हमारा परमपिता पूर्ण परमात्मा के चरण कमलों में अर्पण करना चाहूँगा। साई बंदगी।
उसी तरह परम जगत भेदी गुरु श्री साई अरुण जी साहिब को भी कोटि कोटि बंदगी सहित धन्यवाद देना चाहूँगा। साई बंदगी। और अंत में मेरा वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। सत साहिब साई।